सबको पता है कि हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं। पहली बात तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये उपचुनाव क्यों हो रहा है। ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि यहाँ से एक ऐसा व्यक्ति लोगों को भ्रमित करके चुनाव जीत के चला गया जिनका रिकॉर्ड आपराधिक था और आपराधिक रिकॉर्ड के कारण से उनको अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। प्रमोद जैन भाया कांग्रेस पार्टी आला कमान ने यहां से उम्मीदवार बनाया और वो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने इसलिए बनाया कि अंता 12 हाड़ोती का जन जन की ये पुकार कि प्रमोद जैन भाया हमारा उम्मीदवार होना चाहिए, हमारा एमएलए के रूप में राजस्थान की विधानसभा में जाना चाहिए। हम सब जो मंच पे बैठे हैं, सचिन पायलट जी कोटा कार्यक्रम होने के कारण से चले गए हैं। मैं आप सब की ओर से एक ही निवेदन करना चाहता हूं। मैं बीजेपी कांग्रेस पे ज्यादा नहीं बोल करके अपने कार्यकर्ता हमारे नेताओं से एक आग्रह करना चाहता हूं कि ये समय है और इस समय के अगर हमने चेता नहीं किया, हमने खुड़का नहीं किया तो ये भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार बेलगाम हो जाएगी, बेलगाम हो जाएगी। हमें सबको मिलकर के 27-28 दिन है, आज 15 तारीख हो गई। 11 तारीख तक हमको दिन रात लोगों के बीच में जाकर के जो प्रमोद जैन भाया साहब ने बताया, जो हमारे तमाम लीडर्स ने बताया, जो अशोक गहलोत जी बताएंगे, उन सब की बातों को संग्रहित करके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता गांव में ढाणी में जाकर के 36 कौम के लोगों को कांग्रेस पार्टी के विचारधारा, कांग्रेस पार्टी के विकास के काम और भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रमित भाषण करने वाली सरकार है उसकी नाकामियों को बताने का काम करेंगे। मैं आप सबसे एक ही निवेदन करने के लिए यहां पर आया हूं। एक बात कहकर के 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर गहलोत साहब अपनी बात करेंगे। प्रमोद जैन भाया चुनाव हार गए, लेकिन उनके दिल में अंता 12 के आप सब लोग और आपके दुख तकलीफ में कैसे मैं भागीदार बनूं, ये कसक मैंने अपने आंखों से देखी है, कानों से सुनी है। जब वर्कर्स पे मुकदमे होने लगे तो भाया जी ने कहा कि डोटासरा जी, जूली जी, आप मिलिए, डीजी से मिलिए, आप कोशिश कीजिए। प्रमोद जैन भाया जेल जा सकता है लेकिन मेरे किसी वर्कर को आंच नहीं आनी चाहिए। ये प्रमोद जैन भाया है। जो काम आपने देखे और भारतीय जनता पार्टी के इस शासन में, आप बताओ साहब, 1.5-2 साल हो गए, 2 साल के लगभग हो गए। एक काम बता दो, एक उद्घाटन मुख्यमंत्री का बता दो। और इतना कमजोर मुख्यमंत्री कि वसुंधरा जी ने आंख टेढ़ी कर ली, 7 बच्चों की मौत झालावाड़ हड़ौती में हो गई, लेकिन इधर मुंह नहीं कर सका। हेलीकॉप्टर अपना झालावाड़ की धरती पर, हाड़ौती की धरती पर उतार नहीं सका। इतना कमजोर मुख्यमंत्री। आप मुख्यमंत्री हो, चाहे पर्ची से निकले, लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप बताइए मुख्यमंत्री जी, इन चुनाव में अगर आए तो इस पर्ची मुख्यमंत्री जी को पूछिए कि आपने 12 की अंता की इस धरती पर हाड़ौती में कितने रुपए का विकास का काम किया, किसका भला किया। आप कह रहे थे ना कि किसान की आमदनी दोगुनी कर दोगे, आपके दिल्ली के आका कहते थे। आज किसान खाद और बीज के लिए लाठी खा रहा है। 200 से ज्यादा किसानों की मौतें हो चुकी है अतिवृष्टि के कारण से, 1 रुपया उनको मिला नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, दलितों पे अत्याचार आए दिन बढ़ रहे हैं, स्कूलों की भवन गिर रहे हैं, स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर नहीं हैं, और ये सरकार मस्त हाथी की तरह बेचैन होकर के सीएमओ के अंदर बैठे बैठे साजिशें रचने का काम कर रहे हैं और अपनी पर्ची बचाने का काम कर रहे हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं,
क्या इस प्रदेश को ठगा नहीं गया? क्या इस प्रदेश से वोट चोरी नहीं किया गया? क्या इस प्रदेश के लोगों से झूठ नहीं बोला गया? एक बात का जवाब मैं आपसे चाहता हूं, क्या इस राजस्थान के आम विधानसभा चुनाव में क्या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, किसी ने कहा था कि अगर आज सरकार बनेगी तो भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या किसी ने कहा था क्या? तो वोट चोरी नहीं हुआ क्या? आप बताओ। आपका वोट चोरी नहीं हुआ तो बता दो। और मैं आपको फिर निवेदन करना चाहता हूं, ये लोग आएंगे, बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री आएंगे, उनको पूछ लेना, मंत्री जी तुम्हारी चपड़ासी तो मानता नहीं, यहां अंताबारा में किस लिए आए हो? एक मंत्री की कोई चपड़ासी मानता नहीं। मुख्यमंत्री बिना वसुंधरा जी के इजाजत के 12 झालावाड़ में आ सकता नहीं। ऐसे लोगों की सरकार को सबक सिखाने के लिए आपको 11 तारीख को कांग्रेस पार्टी प्रमोद जैन भाया जो सर्वसम्मति का उम्मीदवार है, सबने सोच समझ करके सबने एक ही स्वर में यह कहा कि प्रमोद जैन भाया का जो पिछले का विकास का सबको साथ लेकर के चलने का ट्रैक रिकॉर्ड है और अंता और बारा को पूरे हिंदुस्तान में विकास के काम में पहचान दिलाई है, उस प्रमोद जैन भाया को टिकट देकर के इंता और बारा की जनता यहां से राजस्थान की विधानसभा में भेजना चाहती। ये लोग बात करेंगे कैसे आप कांग्रेस को जिताने से क्या फायदा हो जाएगा, बीजेपी की सरकार है, तुम्हारे काम हो जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये बात सही है कि प्रमोद जैन भाया के जाने से वहां पर सरकार वही रहेगी, वो सरकार परिवर्तित नहीं होगी। लेकिन जब 4 विधायक यहां से बीजेपी के चले गए, जब उनसे एक मूंगफली नहीं फूट सकती, तो ये यहां पर आकर के दोबारा क्या कर देंगे, ये मैं पूछना चाहता हूं। वो प्रमोद जैन भाया होगा जो अंता के साथ साथ पूरी हाड़ोती, बारा, झालावाड़ तमाम लोगों की आवाज बन करके राजस्थान की विधानसभा में टीकाराम जूली के नेतृत्व के अंदर आपकी आवाज उठाने का काम करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते प्रमोद जैन भाया को 11 तारीख को मतदान दे करके हाथ के निशान के ऊपर नीला बटन दबा करके और आप राजस्थान की विधानसभा में भेज दीजिए। इस पर्ची मुख्यमंत्री और मंत्री और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारी तरफ आंख उठा करके देख ले। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं कुछ दिन पहले आया था, यहां पर मीटिंग हुई थी, प्रमोद जैन भाया जी ने कराई थी। तो मैंने कहा था कि आने वाले समय में प्रमोद जैन भाया आप सबका आशीर्वाद लेकर के राजस्थान की विधानसभा में बोलेगा। उस दिन भी आपने हाथ खड़े करके आशीर्वाद देकर के कहा था कि जो डोटासरा जी आपने किया है उसको कर दिखाएंगे। मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए कि प्रमोद जैन भाया हमारा यहां से विधायक अंता से बन करके जाएगा और राजस्थान की विधानसभा में इस गूंगी, बैरी, किसान विरोधी, दलित विरोधी, आम जन के विरोधी, युवाओं के विरोधी इस सरकार की नाक में नकेल डालने का काम प्रमोद जैन भाया और हम सब मिलकर के इस राजस्थान की विधानसभा में करेंगे। आज क्या हालत बना दी इस भारतीय जनता पार्टी ने। 1 रुपए का काम नहीं, एक वर्ग खुश नहीं, सुबह से शाम तक केवल कांग्रेस पार्टी को गाली देना, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बदनाम करना। 2 साल हो गए, कहां गए मैं पूछना चाहता हूं मन से मुख्यमंत्री जी, कहां गए तुम मगरमच्छ पकड़ने वाले? खुद खा खा के मगरमच्छ बन गए हैं। इनको जेलों के अंदर ठोकने का काम अगर कोई करेगा तो कांग्रेस पार्टी करेगी, कांग्रेस पार्टी करेगी। और प्रमोद जैन भाया आपकी हित की हितों की पैरवी करेंगे, आपके सुख दुख में भागीदार बनने का काम करेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं, ये जो मंच दिया ना हमको,
ये इन लोगों की देन है, इन लोगों की कृपा के कारण से मिला हुआ है। इसलिए मंच पे बैठे हुए तमाम लोग आज से जुड़ जाएं, आज से जुड़ जाएं। मंच पे बैठे हुए तमाम लोग आज से जुट जाएं और 11 तारीख तक जनता को सच्चाई बताने का काम करें। और 11 तारीख को बटन दबा करके 14 तारीख को प्रमोद जैन भाया राजस्थान की विधानसभा में अंता के विधायक के रूप में शपथ ले। वो चीज, वो दृश्य हम देखना चाहते हैं। अब सुनो भाई, आपके मन की बात करने जा रहा हूं, क्यों गहलोत साहब को बोलना है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। 11 तारीख को आपके सामने एक मशीन आएगी, उस मशीन के ऊपर ये सुंदर सी प्रमोद जैन भाया की फोटो होगी, उसके आगे एक हाथ का निशान होगा और प्रमोद जैन भाया की फोटो और हाथ के निशान के आगे एक नीला बटन होगा। उस नीले बटन को इतना जोर से दबाइए, 11 तारीख को हाथ के निशान के आगे का नीला बटन इतने जोर से दबाइए कि उसमें चू की आवाज निकले और भारतीय जनता पार्टी का मोरिया बोले। तेजल सुपर डुपर, तो तेजल सुपर डुपर जीत के बाद में जब जश्न मनाएंगे तब तेजल सुपर डुपर का डांस करेंगे। आज डांस का समय नहीं है, आज काम का समय है। मैं ये तमाम जितने भी लोग बैठे हैं, मैं कड़वी बात कह रहा हूं, कड़वी बात कह रहा हूं। अगर 11 तारीख तक आप अंता में काम करते नजर नहीं आए तो कांग्रेस पार्टी से छुट्टी समझो, अपनी छुट्टी समझो। खड़गे जी 85 साल की उम्र में किस प्रकार कांग्रेस के लिए, हमारे लिए लोहा ले रहे हैं। राहुल गांधी सड़क के ऊपर घूम घूम के कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। और अगर अब मौका आने के ऊपर इस भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार को छट्टी का दूध याद नहीं दिलाया तो फिर हमारा क्या है, फिर हमारा क्या है। ये करते रहेंगे, ये करते रहेंगे, इसने काटी उसने काटी। अरे भाई, जीतने वाली जनता जनार्दन होती है। अंता की विधानसभा क्षेत्र के आदरणीय 36 कौम के मतदाता फैसला कर देंगे कि जीतेगा तो भाया, हमारा बेटा, हमारा भाई जीतेगा। बाहर से आकर के सुन लो बात, बाहर से आकर के किसी बेरूपियों को वोट देने की जरूरत नहीं है। पहले भी आए थे, चले गए और हारने के बाद में शकल नहीं दिखाएंगे, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए आप सब लोगों से इतना ही आग्रह है, कांग्रेस के हर वर्कर का इस संकट की घड़ी में, जब खड़गे साहब और राहुल गांधी हमें आह्वान कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी यहां पर आह्वान करने के लिए आए हैं, पंजाब से अपना चुनाव छोड़ करके हमारी प्रभारी जी रंधावा साहब हमसे अपील करने के लिए आए हैं, तो हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि 11 तारीख तक चैन से नहीं बैठना है, खाना भी एक टाइम खाना है, तेरी मेरी की फालतू बातें नहीं करनी है। विकास के इतने काम हैं जो भाया जी ने कराए, इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं जो 5 साल में आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने की है। अगर उसका गाना बजाना गांव गांव, ढाणी ढाणी, वार्ड मोहल्ले, घर घर कर दोगे तो प्रमोद जैन भाया 50,000 वोटों से जीत करके जाएगा।
इस विषय पर मत जाओ। कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वोट तो अंता विधानसभा क्षेत्र के लोगों के पड़ेंगे, दूसरी जगह के नहीं पड़ेंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कोई कह रहा है कि डोटासरा जी आपको ये कह रहे हैं, डोटासरा जी ये कह रहे हैं। मैं कहता हूं मेरी कांग्रेस पार्टी और मेरे पार्टी हाईकमान ने मुझे इतना दे दिया कि कांग्रेस पार्टी के वर्कर के लिए अगर सीने पे गोली भी खानी पड़े तो गोविंद डोटासरा तैयार है। इसलिए भाइयों लग जाओ काम पे। केवल प्रमोद जैन भाया उम्मीदवार नहीं है, अंता 12 विधानसभा क्षेत्र, अंता के 36 कौम के लोग सारे के सारे इस विधानसभा में पार्टी के प्रत्याशी बनकर के, ये जितने भी नेता बैठे हैं ना, मंच पे चढ़ने की तो होड़ लगी रहती है। अपने अपने क्षेत्र में वोट दिलाने की होड़ लगा लेना, नहीं तो दोबारा नहीं कहूंगा, दोबारा नहीं कहूंगा। जिसको पार्टी में विश्वास है, आज पार्टी में नहीं है, वो भी अगर इस चुनाव में ईमानदारी से पार्टी की मदद करेगा तो ये रंधावा साहब बैठे, ये गहलोत साहब बैठे, राहुल गांधी और खड़गे जी से हाथ पकड़ करके कांग्रेस में उसका सम्मान करा देंगे। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए काम करने की आवश्यकता है। पार्टी के खिलाफ काम करूं, मन्ने ले लो, मन्ने ले लो है, नाथी को बाड़ो है के और दूसरी जगह का उम्मीदवार बीजेपी का बन बढ़ रहा है, नाथी को बाड़ो है के। ये अंता की जनता फैसला करेगी, यहां के अपने बेटे को आशीर्वाद देगी। और मैं आपको एक बात कहते हुए मेरी बात समाप्त करना चाहूंगा, किसी के बहकाव में आने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है, सब साथ में हैं और सबकी सहमति से, सबके आशीर्वाद से खड़गे साहब और राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बनाया है। इसलिए लग जाइए, लग जाइए, मेरी बात सुन लो। हाँ, ओ अंतड़ मोरियो बुला दो, फिर तो मैं जू अब यार बोलवा तो दो। ये अंता में मोरियो थे बुला दो। राजस्थान की विधानसभा के मायने मेयर जूली साहब और तमाम विधायक प्रमोद जैन भाया जी ने साथ लिए और ये बीजेपी का मोरिया बुला देंगे, बीजेपी का मोरिया। क्यों भाई, ठीक है? जमगो बाजार कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, अंता का नेता कैसा हो। ए भाई, पीछे से आवाज होनी चाहिए, हमारा अंता का विधायक कैसा हो। पक्का पक्का बुला दोगे बीजेपी का मोरिया, बुला दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। डोटासरा साहब ने आप सब लोगों को जोश से भर दिया है। और जो डोटासरा जी ने कहा, पिछले 2 साल में राजस्थान की जो हालत हुई है, उन्हीं 2 पंक्तियों के साथ अपने नेता को आमंत्रित कर रहा हूं। ध्यान से सुनो कि कानून व्यवस्था तार तार हुई, अर्थव्यवस्था जार जार। अब राजस्थान की जनता ने आशा से तुम्हें पुकारा है। सत्ताधारी तो छूट रहे, दोनों हाथों से लूट रहे। इस भोली भाली जनता का अब बचा ही कौन सहारा है। अशोक गहलोत, तुम भरो उड़ान, खुला आकाश तुम्हारा है। अरे बीजेपी तो डूबेगी, भावी इतिहास तुम्हारा है। आदरणीय गहलोत साहब पधारे, हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय गहलोत साहब।